हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनुपम सर, बीआरडी एकेडमी। आज हम वर्णमाला का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको कल व्यंजनों के बारे में पढ़ाया था। आगे वहां के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जो व्यंजन थे उसमें हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन आपको पढ़ाए थे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन जो थे, इसमें सबसे पहले हमारा था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन दूसरा था अंतस्थ व्यंजन। तीसरा था ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। चौथा था हमारा संयुक्त व्यंजन। पांचवा था नासिक व्यंजन। छठा था द्वित्व व्यंजन। सातवां था उच्छिष्ट व्यंजन। आठवां था स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। नौवां था स्पर्श संघर्षी, नौवां था लुंठित व्यंजन। और 10वां था पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है, इसमें मैं आपको स्पर्श व्यंजनों के बारे में आपको कल बता दिए हैं। ये 25 होते हैं। इसमें जितने भी स्वर आते हैं या जो भी अंतस्थ व्यंजन आते हैं, कौन सा उच्चारण स्थान किसका है, वो भी बता दिया था। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये भी मैंने आपको बता दिए थे 4। ठीक है, या, वा, रा, ला। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से जो देखे जाए तो मुख्य रूप से या वा ही होते हैं। मुख्य रूप से अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? या और वा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी हमने कल बता दिए थे। सा, सा, हा। ठीक है, ये कौन सा व्यंजन, ये कौन सा है हमारा? तालव्य सा है, और ये मूर्धन्य सा है, और ये दंत सा है, और ये हा। ठीक है, ये कंठ से उच्चरित होता है, और ये काकल्य वर्ण भी है। ये भी हमने आपको कल बता दिया था। ठीक है, उसके बाद हम आपको आज बताएंगे संयुक्त व्यंजन। आज क्या बताएंगे आपको? संयुक्त व्यंजन। तो देखें आगे। संयुक्त व्यंजन हमें पढ़ने हैं। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त माने क्या होता है? यानी मिक्सचर, जुड़ा हुआ। ठीक है, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ऐसे व्यंजन जो, ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से
बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्षेत्र, ज्ञ और स्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये यहां से निर्मित होता है कि ये वाला व्यंजन किस किस से मिलके बना है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये का प्लस शा, इससे निर्मित होके बना है। उसके बाद जो त्रा है ये ता प्लस रा से बना है, और जो ज्ञा है ये जा प्लस या से बना है, और जो स्रा है वो तालव्य सा और प्लस रा से निर्मित होता है। ठीक है, यहां तक ये है। लेकिन अब एग्जाम स्तर थोड़ा और बढ़ गया है। जैसे हमसे कभी कभी ये ऑप्शन नहीं देके इसके साथ साथ ये भी दे देगा। जैसे इसने का इस पे हलंत लगा दी, उसके बाद अगर हम इसमें से सा में हलंत लगा के और आ निकालना है। ठीक है, ये वाली और ये दोनों एक ही बात है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। ये तापे ये शुद्ध व्यंजन है और रापे भी हलंत लगाएंगे शुद्ध व्यंजन, यहाँ से स्वर निकल आएगा और ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं हम, इस पे भी व्यंजन हलंत लगा के या इसमें से आ निकाल के ये भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको कर सकते हैं, इसमें हलंत लगाएंगे हम और रा इस पे भी हलंत लगा के और हम आर बाहर निकाल। ठीक है, यानी ये भी हमारा सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो ये वाले हैं। ठीक है, हमने आपको संयुक्त व्यंजन भी बता दिए। इसके बाद देखिए हम नासिक के व्यंजन बताते हैं आपको। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लें। नासिक के व्यंजन देखते हैं आगे। देखो नासिक के व्यंजन 5वें नंबर पे है हमारा नासिक के व्यंजन। ठीक है, अब जो नासिक के व्यंजन है, नासिक के व्यंजन, अब इसमें क्या क्या होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है ये क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन कहलाता है। अब पंचमा अक्षर जैसे कल हमने आपको बताए थे स्पर्श व्यंजन जो बताए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर है क्या है? पंचमा अक्षर। ठीक है, पंचमा अक्षर जो है वो क्या कहलाता है? हमारा नासिक व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है। नासिक व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, पंचमाक्षर जैसे का वर्ग है। ठीक है, का वर्ग का अंतिम क्या होगा? का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा,
ता था दाधा ना और पा फा बाबा माँ। ठीक है, ये हमारे जो हैं ये 5 अक्षर जो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का ये का अंतिम है। ठीक है, ये सब वर्ग हैं पांचों, उनके अंतिम अक्षर हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नासिक व्यंजन भी हो गया। उसके बाद अगला है द्वित्व व्यंजन। अगला क्या है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों की सहायता से, यानी एक उसमें हमारा आधा व्यंजन होगा और एक पूरा होगा। ठीक है, यानी एक आधा अक्षर और एक पूरा दोनों की सहायता से होता है, उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा आ गया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद जैसे बल्ला। अब इसमें देखो दोनों, एक आधा ला है एक पूरा ला है, यानी 2 बार आ रहे हैं इसमें, एक आधा एक पूरा। इसके साथ साथ जैसे बच्चा, एक आधा चा है एक पूरा चा है। ठीक है, जैसे चच्चा। ठीक है, जितने भी शब्द हैं, जैसे जच्चा, जच्चा। ठीक है, जच्चा, बच्चा, दिल्ली, बल्ला, लल्ला, ये सब इसी के शब्द हैं। ठीक है, एक पूरा एक आधा। ठीक है, ये शब्द क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। आगे देखो उच्छिप्त व्यंजन। अगला देखो, अगला हमारा 7वां है उच्छिप्त व्यंजन। अब देखो उच्छिप्त, एक हमने साइंस में पढ़ा है प्रक्षेप, वैसे ही उसी से ही बना है। उच्छिप्त माना होता है फेंकना। ठीक है, यानी ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण जीव के फेंक कर हुआ है। यानी जैसे बोलते हैं ड़ा ढा, क्या बोलते हैं, ड़ा ढा। ठीक है, ये लग रहा है कि जीव इन व्यंजनों को फेंक रही हो, ड़ा ढा। ठीक है, ऐसे व्यंजन जो उच्चारित करते समय ये लग रहा हो कि फेंके गए हो जिह्वा के द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन। 8वें नंबर पे क्या है, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं, यानी ऐसे व्यंजन जो ऐसे व्यंजन जो संघर्ष के साथ उच्चारित हों, यानी ऐसे स्पर्श व्यंजन, ये लिखो ऐसे स्पर्श व्यंजन, ऐसे स्पर्श व्यंजन जो संघर्ष के साथ उच्चारित हों, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है, जैसे चा, छा, जा और झा। ठीक है, ये हमारे जो व्यंजन है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा लुंठित व्यंजन बचा। क्या बचा, लुंठित व्यंजन। ठीक है, देखो आगे, अगला है हमारा
9वां व्यंजन है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, ठीक है। लुंठित व्यंजन, ठीक है। जैसे अब लुंठित व्यंजन में क्या आता है, रा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लुढ़कना, यानी ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा अस्थिर रहे, यानी ऐसा व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा अस्थिर रहे, अस्थिर रहे, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा अस्थिर रहे, उसे क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा रा है। अब आगे देखो, अगला है 10वां, जिसको हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, अगल बगल, यानी ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ के दोनों तरफ से गर्म वायु निकले, ऐसा व्यंजन, सा व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ के अगल बगल से गर्म वायु निकले, ठीक है। ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ के अगल बगल से गर्म वायु निकले, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन, जो है हमारा ला, ठीक है। आगे देखो, अब हमारे ये प्रश्न के आधार पर व्यंजन पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे व्यंजन जो हमने आपको लिखाए थे, वो थे इसके आधार पर, पहला प्रयत्न के आधार पर था, दूसरा था प्राण वायु के आधार पर। दूसरा क्या था, प्राण वायु, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, ठीक है। अब प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजन है, इनका विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है, यानी ऐसे व्यंजन, अल्प माने क्या होता है, कम, अल्प माने कम, ठीक है। और एक हमने यहां से आगे देखो, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु, जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले,
ठीक है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यानी अल्प कम होता है, और यहां से याद रखना विषम, यहां से याद रखना विषम संख्या। क्या याद रखना? विषम संख्या। और यहां से महाप्राण माने होता है अधिक। ठीक है। महाप्राण माने क्या होता है? अधिक। ठीक है। अब यहां से एक ट्रिक याद रखना, सम संख्या। सम संख्या उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। सम संख्या। ठीक है। अब जो सम संख्या, जो विषम संख्या होती है, यहां से देखो, जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। और जो सम संख्या होती है, और सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2 और 4। 2 और 4 क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। और 1, 3, 5 क्या होती हैं? विषम संख्या होती है। तो यहीं से हम समझेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा, ठीक है, पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ग अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा और है, उसके बाद देखो, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये यहां तक ये है अल्प प्राण की स्थिति। देखो, अल्प माने क्या होता है? कम। ठीक है। यहीं से हमने एक ट्रिक लगाई है, विषम संख्या और महाप्राण माने अधिक, और यहाँ पे क्या है? सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके। तो हमारे 5 ही वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग कितने वर्ग होते हैं? 5। तो और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा जो अक्षर है या जो वर्ड है वो अल्प प्राण होता है। दूसरी बात, हमारे जो सभी स्वर होते हैं 11, ये क्या होते हैं? ये सभी अल्प प्राण होते हैं। तीसरी बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है, स्वर जितने भी होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन
ये भी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। अब देखो अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर आते हैं वो समझो। ठीक है, अल्प प्राण। ठीक है, अब देखो अल्प प्राण में मैंने आपको क्या बताया, 1, 3 और 5। अब देखो वर्ग बनाने। ठीक है, पहला जो का वर्ग है उसमें पहला अक्षर कौन सा होगा, देखो पहला अक्षर क्या होगा, का। ठीक है, दूसरा खा, तीसरा क्या होगा, गा, और चौथा क्या होगा, अंगा, पांचवा घा होगा, पांचवा क्या होगा, अंगा। ठीक है, ये तो ये अक्षर पहला वर्ग का और ये अक्षर ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, पहला वर्ग ये हो गया। दूसरा जो वर्ग है, दूसरा ये तो का वर्ग था, चलो यहां पे ये लिख लो का वर्ग। ठीक है, चा वर्ग। अब जो चा वर्ग है इसमें पहला अक्षर क्या है, चा, दूसरा छा, तीसरा जा, यहां। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। अब क्या है, टा वर्ग। टा वर्ग में देखो पहला अक्षर क्या है, टा, डा और अड़ा। ठीक है, अगला है ता वर्ग। ता वर्ग में पहला अक्षर कौन सा है, ता, तीसरा क्या है, दा, और पांचवा क्या है, ना, ना। ठीक है, अगला है पा वर्ग। पा वर्ग है उसमें पहला अक्षर क्या है, पा, बा और मा। ठीक है, ये जो अक्षर है हमारे, यानी तीन ये, तीन ये, तीन ये, तीन ये, तो टोटल मिला के कितने हो गए। देखो एक चीज और याद रखना, जो मैंने आपको उच्छिष्ट व्यंजन बताए थे, तो मैंने आपको क्या बताए थे, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन में क्या था, अड़ा। ठीक है, ये थी। अब इसमें देखो यहां से हम एक और ट्रिक दे रहे हैं आपको, ये क्या है, डा, डा है, और ये क्या है, ढा, ढा ढा। इसको डा बोलेंगे, इसको ढा, ढा ढा। तो ये जो है इसी में ही ये वाला आता है, ये जो है हमारा ये उच्छिष्ट व्यंजन का जो पहला ये है डा, ये भी इसी में ही आता है अल्पप्राण में। तो इस प्रकार से 15 ये, एक ये, तो टोटल ये वर्ड कितने हो गए हमारे, टोटल ये वर्ड हो गए 16। कितने हो गए, 15 ये, एक ये, टोटल कितने हो गए, 16 वर्ड हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए, 16। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, 1, 3, 5। ठीक है, अब उसके साथ मैंने आपको बताए थे सभी स्वर, सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर जितने भी हैं, यानी आ, ई, ओ और रे, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, यही स्वर होते हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 11। ठीक है, 11 वर्ड ये हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अंतस्थ व्यंजन। मैंने आपको क्या बताया था, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या है, या, ओआ, रा, ला। ठीक है,
4 बर्ड ये हो गए तुम्हारे, कितने हो गए 4। तो टोटल भी कभी कभी बर्ड पूछ लेता है कि अल्प प्राण में कुल कितने बर्ड होते हैं, तो 16 हमारे ये हो गए, प्लस 11 हमारे स्वर हो गए, प्लस 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो गए, ये 6 7 और 4 11 की 1 हासिल, 1 1 2 और 1 3, 31 बर्ड। कितने हो गए, 31 बर्ड हो गए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगली क्लास में आपको हम महाप्राण के बारे में बताएंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद प्यारे दोस्तों।